हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइटफुल ब्रेन्स। चलो आज एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं जो कि क्लास 10 का सम एप्लीकेशंस टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, पहले ना मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखे तो मैंने आई बटन में जो ऊपर में आता है यहाँ पे मैंने पिन कर दिया है, तो उसमें जाके आप पहले उसको देखो, उसके बाद ये वीडियो देखो, तुमको बेहतर समझ में आएगा। चलो इसमें हम क्या करने वाले हैं, पहले तो तुम बोलोगे सर इंट्रोडक्शन तो हो गया है ट्रिगोनोमेट्री का, फिर इसका क्या मतलब क्या करेंगे इसको लेके ना। यहाँ पर एप्लीकेशंस है, तुम्हारे घर में रेफ्रिजरेटर वगैरह होता है कि नहीं, तुम्हारे घर में टीवी होता है, सब एप्लीकेशंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस। इसका क्या हो रहा है भाई, यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ तो लिए ना इसके बारे में, लेकिन अभी क्या करेंगे उसका यूज़ करेंगे, किस तरह से कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से हम उसको मेजरमेंट करेंगे डे टू डे लाइफ में। जैसे कि हाइट डिस्टेंस में तुमको बोल रहा था, अगर यहाँ पर हाइट दिया जाता है ना। अभी देखो चलते हैं हमारे, अभी देखो क्या लिखा है ना, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ओके, यहाँ तक तो तुम्हारे चैप्टर का नाम है। देखो कितना बड़ा चैप्टर है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये एक बता दूं, अगर जिन ने भाई लाइक नहीं किया है वीडियो को, अगर अच्छा लग रहा है तो भाई, और यहाँ पे थोड़ा सब्सक्राइब जो बटन है थोड़ा सा इसको क्लिक कर दो। जिस तरीके से मैं कोई सा भी वीडियो अपलोड करूँगा तुम्हारे कॉन्सेप्ट एनहांस करने के लिए, तो तुमको पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो अभी आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। देखो हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। इन द प्रीवियस क्लास में हम क्या पढ़े ना, प्रीवियस क्लास में या फिर प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़े थे हमारे इंट्रोडक्शन किसके बारे में ना, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं ना, उसका एप्लीकेशंस यानी कि यूजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, क्लियर। चलो जैसे कि मैंने तुमको बताया था, मान लो कि तुम हो, ठीक है, और तुम कहाँ पे खड़े हो ना, कुतुब मीनार के पास में एक जगह पे खड़े हो, और यहाँ पे जो डिस्टेंस हो रहा है ना तुम्हारे, यहाँ पर क्या होगा, फीट होगा, और यहाँ पर किसका फीट ना, कुतुब मीनार का। ये जो होगा ना वही होगा डिस्टेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। समझ में आ रहा है, यानी कि तुम उसको बी ले सकते हो, वाई दैट इज बेस हो जाएगा। अगर एक ट्रायंगल दिख रहा है ना तुमको, राइट एंगल ट्रायंगल देख पा रहे हो, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो डिस्टेंस बनेगा यानी कि बी यानी कि बेस बनेगा, ये होगा। ओके, तो मतलब सर यहाँ पर दो लाइन क्यों है डॉटेड ना, दो लाइन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा फीट रहेगा तो ये ऊपर में तुम्हारा आई रहता है कि नहीं, उल्टा होता है तुम्हारे। अरे नहीं, मजाक कर रहा था। बात यही होता है कि तुम्हारा आई जो रहता ना यहाँ पे, और यहाँ पे तुम देखते हो तुम्हारे टॉप को, यहाँ पे तुम देखते हो तुम्हारे क्या, जो कुतुब मीनार है उसके टॉप को देखते हो यहाँ पे, जो कि सी पॉइंट में इसको डिनोट किया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पर ए पॉइंट में तुम्हारे आए हैं ऐसा मान लो, बी पॉइंट में क्या है ना, बी पॉइंट में थोड़ा सा जैसे कि तुम्हारे यहाँ पर अगर तुम यहाँ पे खड़े रहोगे ना तो बी पॉइंट में तुम्हारे यहाँ पर आए रह जाएगा इस तरीके से। अगर उसका अंदर तुम जा नहीं सकते ना, बस एक इमेजिनरी है, इस वजह से इसके पिलर का अंदर में है, नहीं तो तुमको बाहर में दिखता वो चीज़। ठीक है, और डी पॉइंट क्या है ना, डी पॉइंट से अगर मैं बोलूँगा ई पॉइंट, तो डी पॉइंट और से ई पॉइंट क्या हो जाएगा ना, ये डिस्टेंस हो जाएगा। किसके बीच में डिस्टेंस ना, तुम्हारे और कुतुब मीनार के बीच में डिस्टेंस। तो इसमें क्या समझ में आया ना, ये जो लाइन जा रहा है ऊपर वाला उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ओके क्लियर, तो इसी को बोल देते हैं लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, जिस साइट में तुम अपना आँख को क्या इस खूबसूरत नज़रिया में शामिल करते हो। कौन सी ना, कुतुब मीनार का जो सीनरी है। ठीक है, और इसी में जो एंगल बन रहा है ये, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर क्या हो रहा है ना, उधर बढ़ रहा है ना, देख पा रहे हो नहीं, तुम्हारे यहाँ पे जो एंगल होगा ना, यहाँ से ऐसा डिस्टेंस बढ़ रहा है ऊपर तरह के तुम देख रहे हो, तो यहाँ पे हो जाएगा एलिवेशन। क्या हो जाएगा, एलिवेशन। अगर उल्टा होता तो इसकी बात करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे देखेंगे ना, ये अगर लाइन है तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, डाउन की तरफ देख रहे हो तुम्हारा, यह हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, ये वाला। तो क्या हो रहा है, ये डाउन हो रहा है, तो डाउन से याद रखना डिप्रेशन। ओके, ये क्या हो जाएगा ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया, यहाँ पे जैसे कि तुमने समझाया। ठीक है, इसको देखो हटा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट सी है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी से लेकर सी क्या हो जाएगा ना, उसका हाइट, किसका हाइट ना, तुम्हारे किसके हाइट,
अरे कुतुब मीनार का हाइट यहाँ से नहीं है, ये BD भी है, याद रखना। तो ये पूरा BD से लेकर पूरा, तो ये उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम BE फॉर बेस, और इसको बोल देते हैं हाइपोटेन्यूस, जैसे कि हमको इजीली कैलकुलेशन करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे ये सब। चलो, इन दिस फिगर द लाइन कौन सी ना, SC कहाँ पे ड्रॉ किया जाता है ना, फ्रॉम कहाँ से ना, द आई ऑफ द स्टूडेंट टू द टॉप ऑफ द मीनार को बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट, जो तुमको मैंने पहले से डिस्क्राइब कर दिया है। द स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार, ठीक है, एंड द एंगल BSC अब तुमको दिख रहा है। B कौन सी है, ये वाला जो कि यहाँ पर 90 डिग्री बनने वाला है, यानी कि ये वाला जो कि 90 डिग्री बनेगा, है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, सो फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉराइजॉन्टल, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ ऑफ द टॉप ऑफ मीनार फ्रॉम आई टू द स्टूडेंट। इतना समझ में आ गया, जिसको हम बोल देते हैं क्या ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर क्या होता है, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, कहाँ तक ना, टू द पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड, किसके दौरान ना, तुम्हारे एक ऑब्जर्वर के दौरान, ठीक है। द लाइन ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड इज, ये क्या होता है ना, द एंगल फॉर्म्ड बाय, किसके दौरान ना, द लाइन ऑफ साइट विद द हॉराइजॉन्टल व्हेन द पॉइंट being viewed is above the horizontal level, that is कौन सी है ये ना, the case when we raise our head to look at the object। ऊपर यहाँ पे देखो क्या हुआ ना, यहाँ पे ऐसा हुआ, मान ले कि ये तुम हो, ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो ना, यहाँ पे एक काइट जो कि उड़ता हुआ तुम देख रहे हो, ठीक है, काइट को देख रहे हो ना मेरे भाई, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या ना, ये तुम्हारा हॉराइजॉन्टल लाइन, जो कि तुम्हारा ये क्या है ना, ये तुम्हारा अर्थ का सरफेस है, देख पा रहे हो, जो सरफेस के साथ पैरेलल मूवमेंट करेगा ना, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ना, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल है। तुम यहाँ से देख पा रहे हो किसको ना, काइट को, ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे कि लिखा है, ये हो जाएगा जो लाइन जा रहा है ना, इसको लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। बस कंप्लीट। देखो कंसिडर एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पर ना एक गर्ल है जो सिटिंग करती है, कहाँ पे, बालकोनी में। बालकोनी में देखते हो ना कौन आ रहा है कि नहीं आ रहा, पापा आए हॉर्न बजाए, वो भागते देखते हो, कहाँ पे ना, रोड में, पापा आए कि नहीं आए, लेकिन कहाँ पे तुम देखते हो ना, बालकोनी में। समझ में आ रहा है ना, तुम कैसे देखोगे ना, नीचे की तरफ देखोगे ना, ऊपर की तरफ देखोगे, हाँ। फिर इज लुकिंग डाउन देखोगे, ठीक है, एट द फ्लावर टॉप, यहाँ पर फ्लावर टॉप की बात किया जा रहा है, प्लेस्ड कहाँ पे ना, स्टेयर ऑफ द टेम्पल। In this case, the line of sight is below the horizontal level. The angle show formed by the line of sight with the horizontal is called कौन सी ना, angle of depression. I have already told that. ठीक है, thus क्या बोलेंगे, the angle of depression कौन सी होता है ना, of a point on किसके ऊपर ना, the object being viewed कहाँ पे ना, angle formed by किसके दौरान ना, साइड, कौन सी साइड ना, तुम्हारा लाइन ऑफ साइड, ये वाला जो साइड है ना, ये वाला साइड देख रहे हो, ये जो साइड है ना इस ट्रायंगल का, अगर तुम यहाँ पर ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन करोगे, मान लो कि ये जैसे ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन होगा, देख पा रहे हो, तो ये वाला साइड को बोलेंगे, इसको बोल देते हैं लाइन ऑफ साइड। तो लाइन ऑफ साइड जो होगा ना, हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा, ऐसा मान लो, ठीक है, विथ द हॉराइजॉन्टल, ठीक है, व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉराइजॉन्टल लेवल। समझ में आ गया। द केस व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द पॉइंट बीइंग व्यूड, इसी तरीके से हम उसको व्यू कर सकते हैं। नाउ यू मे आइडेंटिफाई द लाइन्स ऑफ साइट एंड द एंगल्स सो फॉर्म्ड इन द फिगर 8.3। सर यहाँ पर 8.3 कहाँ से आ गया, 8.3 कहाँ से, नहीं ये होगा 9.3, याद रखना, मतलब ये वाला, ठीक है। आर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन और द एंगल्स ऑफ डिफ्रेशन, मतलब ये क्या चीज़ होगा, मैं तुमको जैसे पहले से बताया, अगर यहाँ से नीचे की तरफ देख पा रहे हो तो उसको बोलेंगे डिप्रेशन, ऐसा मान लो को डीप से देख रहे हो ना, अंदर से जाकर देख रहे हो तो उसको इसी से मान लो कि डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और तुम एलिवेट करो, जैसे कि एलिवेटर होता है, सीढ़ी से ऊपर आते हो तो एलिवेटर का यूज़ करोगे, तो इस तरीके से एलिवेशन वहीं पे आएगा। दोनों समझ में आ गया, कहाँ पे डिप्रेशन होगा, कहाँ पे एलिवेशन होगा, ठीक है। तो फिर से बताया, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द हाइट CD, कौन सी ना, ऊपर वाले में, ऑफ द मीनार विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू नीड, तुमको क्या चाहिए ना, तुमको कौन कौन सी चाहिए, जैसे कि तुमको बताया था मैंने, यहाँ पर H चाहिए, P चाहिए और B निकल जाएगा। इन तीनों में से अगर दो गिवन हो ना, तीसरा को निकाल दोगे, है कि नहीं। और इसके लिए ना तुमको रेशियोज जैसे कि साइन, ठीक है, कॉस, इस सब का बहुत ज़रूरी
हो जाएगा साइन कॉस टैन, और उसका इन्वर्स मतलब इसका इन्वर्स करो जो तीनों आएगा। तो ये क्या रेशियोज है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जो पहले के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। आई बटन में लिंक है, देख सकते हो। आगे देखो क्या लिखा है, कौन कौन सी चाहिए हमको ना। पहला पॉइंट चाहिए जो डिस्टेंस DE चाहिए। तुम अपना बुक अपने पास में रखो, जब मैं पढ़ाता हूँ ना ये DE ऊपर जाकर देखोगे थोड़ी, मेरे तो याद हो गया है किस तरीके से। तुम ऐसा करके स्क्रॉल ऊपर करके दिखाऊंगे बार बार, देखो ये DE होता है, देखो भाई ये DE जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस यही तो है B। मैंने समझा कि नहीं अभी? अरे इसका मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? सॉरी। उसके बाद सेकेंड पॉइंट कौन सी चाहिए हमको ना, तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे कि इस एंगल का देखो ये जो रेशियो आता है ना, जैसे कि साइन A होता है, ऐसा नहीं कि कुछ और लिखोगे, साइन A होता है, A होता है कि नहीं होता है, कि साइन B होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एंगल ही तो है, तो ये एंगल एक जरूरी हमारे लिए हो जाता है। तो ऐसा था ना, ऐसा था कि नहीं? तो यहाँ पे लिखा था तुम्हारे ABCDE, तो एंगल कौन सी चाहिए? ये वाला ना, तो तुम्हारे ये वाला हो जाएगा। अभी क्लियर आ गया? आ गया कि नहीं क्लियर? ठीक है, आगे देखो और क्या चाहिए, हाइट चाहिए। जैसे कि AE कौन सी, ये वाला जो बच्चे का हाइट होगा, हाइट ऑफ द स्टूडेंट। Assuming that the above three conditions are known, how can we determine the height of the मीनार? किस तरीके से हम मीनार का हाइट निकाल सकते हैं? देखो भाई, अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है ना CD, कैसे निकलेगा? ये बोला पूरा CD है, कैसे निकलेगा ना, ये तुम्हारा CB प्लस क्या BD, जो कि यहाँ पर मैंशनड है, देख पा रहे हो यहाँ पे। तो BD इजिकल टू AE, देखो ये वाला जो डिस्टेंस है, यानी कि मैंने B लिया था उसको, इसको मैंने P ले लिया था, और इसको मैंने H, ठीक है। फिर टू फाइंड BC, अभी BC को फाइंड करने के लिए कौन सी, ये BC को फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या जरूरी होगा ना, तुम्हारे ये H वाला जरूरी हो जाएगा और B वाला जरूरी हो जाएंगे, ठीक है। वी विल यूज द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। देखो इनका क्या क्या रेशियोज हो सकता है। देखो भाई, हमको चाहिए क्या ना, चाहिए हमको P के बारे में इंफॉर्मेशन, है कि नहीं, और मेरे को गिवन कौन सी है ये देखना पड़ेगा, कौन सी गिवन है, H गिवन है या फिर B गिवन है। उसके बाद में रेशियो लगाऊंगा कौन कौन सी गिवन है उसके साथ, ठीक है। अभी देखो क्या बात है, इन द ट्रायंगल क्या लिखा गया है ना, साइड BC इज ए अपोजिट, किसके साथ है ना, साइड किसका ना, किसका अपोजिट है, अरे BC किसका अपोजिट है ना, A एंगल का है सर। तो लिखोगे वही ना, रिलेशन टू द नॉन कौन से एंगल ना, एंगल A ना। अभी क्या करेंगे ना, नाउ व्हिच ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कैन वी यूज। देखो अगर ये A है ना, तुम कौन सा यूज कर सकते हो, कौन सा यूज कर सकते हो। तुम बोलोगे सर यहाँ पर साइन कॉस टैन तीनों तो पढ़े, उसका इन्वर्स भी तीनों होता है, ये तो पढ़े, और क्या चाहिए। देखो नहीं ऐसा बात नहीं होता है। P जैसे कि हमको निकालना आना चाहिए, तो P के लिए कौन सी पढ़े हैं हम। तुम बोलोगे सर P में हम साइन पढ़े थे, P/H। अगर P गिवन हो, अगर H गिवन हो तो ये आ जाएगा साइन वाला। यस, कॉस तो होगा ही नहीं, क्योंकि कॉस जो होता है वो B और H का रिलेशन दिखाता है। टैन हो सकता है, ये सुन लो, टैन क्या ना, B और P में रिलेशन, यानी कि टैन हो जाएगा P/B। और जो मैंने सिखाया था तुमको कौन सी ना, उसका उल्टा कौन सी ना, कॉट, यानी कि हो जाएगा B/P, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है ना, ये साइन का उल्टा हो सकता है, यानी कि कोशेक। इसका क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है कोशेक का ना, कोशेक का हो जाता है H/P। तो 1 2 3 4 इनमें से कौन सा यूज करेंगे भैया, इनमें से कौन सा यूज करेंगे। देखो यहाँ पे अगर H के बारे में गिवन हो तुम साइन उठाओगे या फिर कॉस उठा सकते हो। अगर यहाँ पर B के बारे में गिवन हो तुम टैन उठाओगे या फिर कॉट उठाओगे। इनमें से दो तुम्हारे लिए क्या ऑप्शन है। अगर H आएगा तो 2 ऑप्शन, तो इस तरह से B आता है तो 2 ऑप्शन। इतना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। तो व्हिच वन कौन सी ना, व्हिच वन ऑफ देम हैज द 2 वैल्यूज दैट वी हैव एंड वन वी नीड टू डिटरमाइन। इनमें से क्या एक के बारे में लिखा ना, व्हिच वन ऑफ देम हैज़ 2 वैल्यूज, जिसमें से तुमको 2 वैल्यू दिया जाएगा और एक को तुमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो आवर रिसर्च कौन सी होता है ना, नैरो डाउन टू यूजिंग आइदर टैन ए और कॉट ए एज द रेशियोज क्या इन्वॉल्व AB एंड BC। देख रहे कि नहीं क्या क्या बोला गया है यहाँ पे ना, तुम्हारे अगर AB और BC की बात कर लेगा, देखो आ गया टैन और कॉट की, जैसे कि तुमको यहाँ पे समझाया था।
ए बी मतलब तुम बोलोगे सर यहाँ पर डिस्टेंस यानी कि बी, और बी सी मतलब यानी कि उसका हाइट हो जाएगा। तो क्या आएगा फिर टैन कॉट। देखे कि नहीं कैसा हुआ। तो किससे मैंने तुमको इजी में यहाँ पे बताया, देखे रहो कि नहीं, ये वाला जो है ना किस तरह से इजी में तुमको समझ में आया, क्योंकि ये वाला जो मैं पी बी और एच में कन्वर्ट कर दिया ना इसी वजह से। नहीं तो तुम इस तरह से घबराते रहना, अगर इस साइड चेंज कर दिया, नेम चेंज कर दिया तुम्हारा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा फिर ना। लेकिन ये कभी रॉन्ग नहीं होने वाला है, समझे। सॉरी, चलो अभी क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर टैन की बात करेगा तो वही टैन मतलब यहाँ पर पी, नीचे बी, कॉट हो जाएगा तो बी, और बी सी मतलब पी। देखे देखे कि नहीं भाई। तो अभी क्लियर हो गया। अब ऐड करना है ए ई टू बी सी, जिसके दौरान तुमको पूरा हाइट पता चल जाएगा, क्योंकि ए ई कौन सी है ना। ए ई, ये देखो ए ई, ये जो है ना बच्चे का हाइट, ये ए ई क्या था ना, ए ई बच्चे का हाइट, हाइट ऑफ अ स्टूडेंट। तो समझ में आ गया। तो बी सी क्या है ना, बी सी हो जाएगा जो कि रिमेनिंग, बी सी मतलब ये वाला रिमेनिंग जो बी सी ये वाला, तो तुमको जोड़ना पड़ेगा। तुम ए ई लिख सकते हो या फिर उसका बी डी लिख सकते हो, दोनों समान है, क्योंकि यहाँ पर गिवन है। कहाँ पे, यहाँ पे देखो, जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ दूसरे में, रुको हाईलाइटर यूज़ करते हैं। ओके चलो अभी देखेंगे कौन सी ना, अभी पढ़ेंगे एग्जाम्पल 1 के बारे में। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली, कहाँ पे ना, ऑन द ग्राउंड। देखो ये वर्टिकली है, यहाँ पे देख पा रहे हो। सर ये सांप नागिन की तरह क्यों कर रहे हैं, इजी कर लेते हैं तुम्हारे लिए। चलो लो, बन गया ना, वर्टिकली है। फिर इसमें लिखा है क्या ना, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 15 मीटर अवे। देखो क्या बोला गया है, 15 मीटर अवे मतलब यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रहा है। तो फुट ऑफ द टावर देख रहे हो कि नहीं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15 मीटर लिखा गया है। और गिवन हमेशा लिखो यहाँ पे साइड में, अगर जब भी तुम स्टार्ट करोगे ना तुम्हारे लिखना, तो गिवन लिख दो क्या क्या है तुम्हारे। और ऐसा रफ डायग्राम एक बना लेना, क्या रफ डायग्राम, नहीं तो तुम फंस सकते हो। तो इस वजह से ये कर दोगे ना, रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। क्लियर। अभी देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से ना, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फाउंड टू बी 60। तो दिए गया है यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन तुम्हारा 60 हो जाएगा। फिर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अभी पूछा गया ये वाला। तो करना क्या है, अगर देखो मैं तुमको बता देता हूँ, अगर ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा 30, अगर ये 30 हो गया तो ये फिर 90, तो हो गया ना राइट एंगल। तो 60 के सामने क्या है 15, तो 30 के सामने 15 है, तो 60 के सामने सर जो भी होगा, अगर ये x होता है तो ये हो जाएगा x√3, तो अगर ये 1 होता है तो इस साइड हो जाएगा √3। तो इस तरीके से अगर वो 15 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 15√3। देखो वही आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना ईजी है। और सब अगर पूछ लिया फिर ऐसे निकालो, क्या करोगे ऐसे निकालोगे, मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 होता है यूनिट, यहाँ पर √3 यूनिट होता है, यहाँ पर 2 यूनिट। अगर यहाँ पर 15 है, 1 की जगह 15 है, 1 की जगह तुम्हारे यहाँ पर क्या हो जाएगा 15√3, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे 30। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर से समझा देता हूँ तुमको, अगर समझ नहीं आया फिर से मैं समझा देता हूँ। ठीक है, रुको देखो क्या बोला गया यहाँ पे ना, इसका यहाँ पे 60 के सामने तुमको पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे 60 हो तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30, क्योंकि ये 90 होगा ना। तो 60 के सामने तुमको पूछा जा रहा है, लेकिन 30 के सामने क्या है 15 है कि नहीं। तो हमेशा तुमको याद रखना कौन सी है ना, रेशियोज। कौन सी, अगर 30 के सामने 1 होता है, 30 के मान के सामने 1 है, तो फिर 60 के सामने होता है √3 और 90 के सामने होता है 2। देखो यहाँ पे 1 की जगह कितना है 15 है, समझे कि नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 की जगह हो जाएगा 15√3, जो होगा ना यही वैल्यू मल्टीप्लाई कर दोगे बस। यहाँ पर 1 के साथ 15 मल्टीप्लाई, यहाँ पे √3 के साथ है 15 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 के साथ है 2 × 15, यानी कि हो जाएगा 30। अगर ये पूछे तो तुम बोल सकते हो सर AC कितना होगा ना, AC का वैल्यू हो जाएगा 2 × 15 30। तो समझ में आया कि नहीं है, कैसा करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा शॉर्ट तरीका, शॉर्ट ट्रिक।
अगर शॉर्ट टाइप आए तो ऐसा करना, ख़त्म हो जाएगा भाई। लेकिन यहाँ पे समझेंगे पूरा एकदम से, तुम्हारे बुक वाले के हिसाब से अगर जाएंगे तो तुम्हारा अच्छा मार्क मिलेगा अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर हो तो। देखो क्या लिखा है, फर्स्ट लेट अस ड्रॉ ए सिंपल डायग्राम। देखो लिखा है वही रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम हियर, ए बी रिप्रेजेंट व्हाट, न द टावर, एंड सी बी रिप्रेजेंट व्हाट, न द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टावर, एंड क्या तुम्हारे एंगल ए सी बी इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसमें क्या हमको डिटरमाइन करना है ना, यहाँ पर ए बी का यानी कि उसका हाइट वाला, यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। ओके, तो यहाँ पर tan 60 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो तुम बोलोगे सर tan 60 क्यों लगाएंगे, इसके बीच में कौन सी रिलेशन है ना, तुम बोलोगे सर P/B, तो P/B मतलब tan आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एंगल कितना है 60, तो tan 60 के हिसाब से चलेंगे, जो कि tan 60 कितना होता है ना, tan 60 हो जाएगा वही √3 इसके जगह पे, और ये इसके जगह पे जो गिवन है उसको लिख दो। यहाँ पर BC के जगह पे क्या गिवन है 15, तो बस क्रॉस कर दो, खत्म। समझ में आया कि नहीं है। ये होगा तुम्हारे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वाला, जैसे क्या आता है, क्लियर। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है ना, एग्जाम्पल 2 में ऐसा बोला जाता है क्या ना, एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर कौन सी ना, एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। कहाँ पे हुआ है ना, एक पोल के ऊपर वो चढ़ रहा है, द हाइट ऑफ 5 मीटर। देखो क्या हुआ, यहाँ पर तो दे दिया है ना, यहाँ पर देखो ये है पूरा हाइट इसका जो कि 5 मीटर है, क्लियर। फिर और क्या गिवन है, देखो यहाँ पे लिख लो, सी मतलब लड़की है, ऐसे भी होते हैं लड़की वाले, क्या पता, हमारे यहाँ पे तो सिर्फ जेंट्स आते हैं। ठीक है, देखते हैं। सी नीड्स टू रीच कहाँ पे ना 1.5 मीटर बिलो द टॉप। ठीक है, तो मतलब अगर बात करेंगे ना, ये पूरा हो जाएगा 5 मीटर, कहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लेकिन ये जो है ना यहाँ तक उसको रीच करना है, मतलब ये जो हाइट है ना इसका, बस ये जो डिफरेंस है AB का, तो हो जाएगा 1.3 मीटर। ठीक है, तो उसको पूरा 5 मीटर नहीं चढ़ना है, उसको कितना चढ़ना है ना 5 - 1.3, तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा ना 3.7 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया, तो बस हम निकाल दिए 3.7 ना, किसका कोई डाउट है, निकाल दिए कि नहीं। फिर आगे क्या देखो, तो मतलब ये जो हाइट होगा ना, यानी कि BD कितना होगा, यहाँ पे BD हो जाएगा 3.7। समझ में आया, क्लियर यहाँ तक, बस। फिर और क्या दिया गया है इसमें ना, इसमें लिखा गया है और व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर, कौन सी, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर दैट सी शुड यूज व्हिच, जिसके दौरान व्हेन इंक्लाइंड किया गया है। देखो यहाँ पर लैडर इंक्लाइन किया गया है, जैसे कि एंगल का बारे में इंफॉर्मेशन है 60, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि 60 है। तो क्या पूछा गया है, तो लेंथ ऑफ द लैडर, देख पा रहे हो कि नहीं लिखा है हर द लेंथ ऑफ लैडर, मानो ये वाला पूछा जा रहा है, कौन सी, ये वाला लैडर क्या होगा। देखो तो अभी यहाँ पर गिवन क्या क्या लिख लेते हैं सर, यहाँ पर तुम्हारा P गिवन है, B के बारे में नो इन्फॉर्मेशन, और H के बारे में पूछा जा रहा है। तो बस किस के बीच में अभी, सर ये H है ना, H के बारे में इंफॉर्मेशन लगाना है। तो क्या क्या रिलेशन बन सकता है P और H में, P और H में क्या रिलेशन हो सकता है, सर 2 रिलेशन हम बिल्ड कर सकते हैं। एक तो होगा साइन के साथ रेशियो, और होगा कोसेक। समझ में आया कि नहीं आया, कोई सा भी उठाओगे तुम्हारा आंसर हो जाएगा, इसमें करो या फिर इसमें करो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ओके, क्लियर तो बस अभी करेंगे वही बात। तो क्या क्या इसमें हुआ ना, तुम करोगे कौन सी ना sin 60, क्योंकि साइन तो हमको पता चल गया, तो sin 60 जो कि हो जाएगा कौन सी ना, तुम बोलोगे साइन के बारे में अगर बात करेंगे तुम्हारे P/H, कौन सी ना कौन सी H, तुम उसका नाम लिख सकते हो साइड में, P/ मतलब यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा BD, और यहाँ पर H क्या हो जाएगा BC। ये ना तुम लिखो, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा क्या अच्छा डिस्क्रिप्टिव बनेगा, जैसे कि देखने में बहुत इंप्रेसिव मार्क भी मिल सकता है। ठीक है, तो sin 60 कितना हो जाएगा √3/2, इसलिए मैंने बोला था जो भी टेबल था ना, कितना टेबल था ना, यहाँ पे साइन कॉस टैन, ठीक है, इन तीनों का, फिर इसका रिवर्स, फिर उसके साथ 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री जो टेबल हुआ था 8 नंबर चैप्टर में, देख लेना, एक टेबल आता है पूरा, उसको पढ़ लेना। ठीक है, तो ये कितना होगा, देखो जो गिवन है लिख लो। अभी BD गिवन है, यस सर, दैट इज 3.7,
और BC नहीं पता, तो BC को लिख, अभी क्रॉस कर दो तो BC हो जाएगा कितना ना तुम्हारे 3.7 इंटू 2/√3, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो और एक चीज़ लिखा गया है, कौन सी ना √3 का वैल्यू दे दिया गया है 1.73, तो यहाँ पर √3 होगा ना तो लिख देना वहाँ पे 1.73, कौन सी, इसके जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या ना 3.72/1.73, ऐसा कर लो। तो अरे तो लिखा है देखो यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ना यहाँ पे इजी तुमको बता दिया कैसे हो सकता है। ठीक है, तुमको दिमाग अंदर डालना है क्या ना, यहाँ पे 5 मीटर है पूरा एकदम से, मैंने ये समझाया। उसके बाद मैंने बोला उसको रीच पूरा नहीं करना है ऊपर तक, उसको बस जाना है 1.3 मीटर नीचे तक, यानी कि यहाँ तक जाएगा। तो टोटल उसको चढ़ना फिर कितना है ना 3.7 मैंने निकाल दिया। फिर यहाँ पे तुम्हारा दे दिया 60, तो बस निकालना कौन सही है, और उनके बीच में रिलेशन कौन सी बनेगा ना, P और H का रिलेशन किस किस का हो सकता है ना, तुम्हारा साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, सॉरी कोसेक हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे ना फटाफट हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा शॉर्ट तरीके से। अगर तुम बोलोगे मेरे को कैसे करना है, कोई बात नहीं है, अगर इसके सामने 60 के सामने ये है तो H के सामने क्या हो जाएगा, 60 के सामने ये है तो H के सामने क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर √3 का वैल्यू दिया है, √3 का वैल्यू ये है तो फिर 2 का वैल्यू क्या होगा, ऐसा देख रहे हो कि नहीं। ये तो 30 हो जाएगा ना मेरे भाई, ये 30 हो जाएगा। 30 के सामने कोई दरकार नहीं है, कुछ है नहीं तो हम मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पर जो गिवन है। अगर मैं बोलूँगा ना ऐसा √3 का वैल्यू, एक मिनट, लिखा ना √3 का वैल्यू क्या लिखा है ना तुम्हारे 3.7 है, तो 2 यूनिट का क्या होगा, बस इसका निकाल दो। क्या करोगे ना √3.7/√3 इंटू 2। देखो डायरेक्ट आ गया कि नहीं, ये वाला आया कि नहीं आया। तुमको ये सब करने का फिर नौबत नहीं है यहाँ पे इतना सारा। तो अगर शॉर्ट टाइप होगा तो इसे मारोगे, लॉन्ग टाइप होगा तो ऐसा करोगे। मैं कन्फ्यूजन में नहीं डाल रहा हूँ, मैं बस यूनिट लिख देता हूँ। अगर मैं बात करूँगा ऐसा अगर ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, तो मान ले कि यहाँ पर 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है ही। और हमेशा याद रखना 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, ये यूनिट ये हमेशा क्या फील करेगा, यानी कि सेटिस्फाई करेगा। कोई सा भी तुम ले लो ट्रायंगल इस तरीके से जो कि क्या 60, 30 एंड 90 के रिलेशन रखता हो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा नहीं, यहाँ पर √3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा उसके सामने ना 90 के सामने 2 हो जाएगा। ये सब यूनिट होता है, याद रखना। तो इसके हिसाब से मैंने ये कैलकुलेशन कर लिया। अब यहाँ पे देखो, ओके क्या हुआ क्या इधर में, तो लेंथ ऑफ द लैडर शुड बी कितना होना चाहिए, इतने के आसपास अप्रोक्सीमेटली लिखा है। समझ में आ गया कि नहीं आया। लेकिन अभी तक क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, यहाँ तक खत्म हो गया ना। फिर पूछा है ऑल्सो हाउ फार, ये देखो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस, कौन सी ना प्लेस ऑफ द लैडर, अभी कितना दूर तक उसको रखना चाहिए। यानी कि क्या पूछ रहा है, अभी बी पूछ रहा है, यानी कि बेस क्या हो सकता है, यानी कि 1 यूनिट है कि नहीं। अगर भाई √3 का वैल्यू इतनी है तो 1 यूनिट क्या होगा, यानी कि 3.7 डिवाइड बाई √3। ये कर दो, आंसर खत्म। ठीक है, देखो वही होगा। देखो बस ये कैलकुलेशन जो है कि नियरेस्ट कर लेना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना 3.7 है तो 1.73 तो कितना आ जा रहा है, लगभग वही 2.14 क्या आएगा, तुम चेक कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखो। इजी तरीका बताया कि नहीं बताया, बोलो। अगर तुमको सच में इजी लग रहा है तो भाई सच में जाके थोड़ा सा लाइक बटन को और सब्सक्राइब बटन को और शेयर कर देना अपने दोस्तों लोगों के साथ। सच में भाई दिल से पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। और ये तुमको बहुत 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 बेनिफिट देगा। कैसे ना, एग्जाम के समय में इतना टाइम सेव करेगा ना, तुम उसका भाई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आधा घंटा पहले या फिर उससे भी पहले तुम कंप्लीट करके बैठोगे, लेकिन आधा घंटा तक क्या करोगे, चेक करना अच्छे से, कहीं तो रॉन्ग कोई नहीं है। तो इस वजह से पूरा अच्छे से कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है ना, एग्जाम्पल 3 में ऐसा लिखा गया है, कौन सी ना ऑब्जर्वर ऐसा है, ठीक है, जो कि 1.5 मीटर टॉल, यानी कि यहाँ पर जो हाइट है ना 1.5 हो जाएगा। इतना कंप्लीट हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। एन ऑब्जर्वर इज ए 1.5 मीटर टॉल इज
28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, चिमनी नहीं चिमनी, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना चिमनी से कितना ना 28.5, मैं बीच में हटा देता हूँ ये वाला, ये 28.5 ठीक है। फिर और क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, अभी पूछ रहा है ना एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कितना है ना 45 है। फिर और क्या दिया है, और क्या दिया है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। इसमें क्या करना भी है, देखो करना क्या है, तुम ना ये वाला को पकड़ो, ये वाला नीचे वाला को तुम मत पकड़ो, पहले पहले ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ना ऊपर में, देख रहे हो कि नहीं, इसके बारे में देखो क्या करना है। ये 45 है, याद रखना 45 में रेशियो क्या होता है मैं तुमको बता देता हूँ। अगर 45 आ जाएगा ना तो क्या करना होता है, मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देख पा रहे हो, यहाँ पे 90, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, तो 45 में क्या होगा, 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ, इसका 1 यूनिट, इसका 1 यूनिट, इसका हो जाएगा √2 यूनिट। ये हमेशा तुम दिमाग के अंदर डाल दो, जैसे कि ये शॉर्ट टाइप आएगा ना, ऐसा मारोगे तो आंसर खत्म। तो करोगे कैसे, क्या गिवन है ना, यहाँ पर 20, देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर ऐसा गिवन ऐसा है ना तुम्हारे, यहाँ पे क्या लिखा है 28.5 है। अगर ये 28.5 है तो ये हो जाएगा 28.5, ये हो जाएगा 28.5 इंटू √2, ठीक है। समझ में आया, इंटू वन इसका इंटू √2 है, ठीक है। समझ में आया क्या तीनों ना, समझ नहीं आया, देखो वही काम किया है। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, क्या है, यहाँ पे तो निकल गया वो, लेकिन ये बच्चा भी खड़ा है ना यहाँ पे खड़ा होगा बच्चा, तो बच्चे का हाइट कितना है, बच्चे का हाइट है लिखा है यहाँ पे 1.5 लिखा है, कितना 1.5, तो प्लस कर दो 1.5, तो यहाँ पे 28.5 है 1.5 है, कितना हो जाएगा सर 30। देखो आंसर वो होगा, देखो वही वाला आंसर, कितना इजी है कि नहीं इजी। लेकिन तुम उसको क्या करोगे, अभी tan का वैल्यू लगाना पड़ेगा, tan का वैल्यू हो जाएगा कौन सी 45 में ना 1 हो जाएगा। तो देखो इस तरह से तुमको इक्वेट करना है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन, मैं बार बार बोलता हूँ ये शॉर्ट है, ये हो जाएगा तुम्हारे बुक वाला डिस्क्रिप्टिव, बुक वाला डिस्क्रिप्टिव, ओके क्लियर। कैसे किया ना, जैसे कि तुमको पता है, देखो बी कैसे निकलता है, ए प्लस बी ई, जैसे कि ए ही हमको पता है, सॉरी नहीं पता, हमको बी ई के बारे में पता है, जैसे कि बच्चे का हाइट होता है, और डी ई और सी बी दोनों समान हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 28.5 28.5 दोनों ही तो डिस्टेंस है ना, कहाँ से ना चिमनी से उस बच्चे के लिए। और यहाँ पे तुमको निकाल देंगे, तुमको नहीं दे क्वेश्चन का आंसर ए ही निकल जाएगा तुम्हारा 28.5, इसके साथ बच्चे का हाइट जो कि जोड़ दिया मैंने वहाँ पे, यहाँ पे भी वही हुआ है, क्लियर। यहाँ पे मजा आएगा ना वीडियो, यहाँ पे तुमको दिखेगा नहीं, मेरे को भी दिखेगा नहीं, ठीक है। चलो आंसर अभी करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30। देखो और क्या लिखा है यहाँ पे, नए फ्लैग इज होस्टेड, किसके ऊपर ना द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंड फिर क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप from P is 45. Find the length of the flag step, okay, and the distance of the building from the point P. तो यहाँ पर लिखा है, अगर √3 आ जाता कहीं पर उसका वैल्यू ये लेने के लिए, देखो मैं पहले तुमको ये समझा देता हूँ क्या चीज़ लिखा है, कैसा डायग्राम बनेगा। देखो फिर क्या होता है ना, यहाँ पे एक फ्लैग स्टैप है, देख पा रहे हो, यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोला ना यहाँ से और इसी पी पॉइंट के, देख पा रहे हो, एक मिनट फिर से, यहाँ से लेकर इस पॉइंट पी में, यहाँ पे देखो ये जो अंदर का है यह 30 डिग्री का है बोला गया है, और ये जो बाहर का है ये 45 डिग्री बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे क्या लिखा है ना, द टॉप ऑफ ए 10 मीटर बिल्डिंग लिखा है, तो मतलब यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक
कितना है 10 मीटर है। ओके, इतना समझ में आ गया। फिर और क्या लिखा है, ए फ्लैग इज हॉस्टेड। ओके ठीक है, यहाँ पे तो समझ में आ गया पूरा चीज़ है। मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखता हूँ। सर क्या ब्रेक करोगे ना, 2 ट्रायंगल में तुमको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ट्रायंगल ये हुआ, दूसरा ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि 30 डिग्री है, ये 10 है, ठीक है, और ये 45 है, और ये थोड़ा 10 से यहाँ तक 10 होगा, लेकिन इससे थोड़ा ये जो ऊपर है ना, ये फ्लैग है, ये फ्लैग के लिए जगह है, ठीक है। ओके, इतना क्लियर आ गया, क्लियर हो गया ना बात, ठीक है। अभी देखो 30 डिग्री है यहाँ पे 45 है। 30 डिग्री के सामने कितना है 10 है, तो फिर 60 का डिग्री सामने क्या होगा। देखो मैं हमेशा बोला था ना 30 डिग्री सामने 1 यूनिट होता है। 60 अगर ये होगा तो 60 तो होगा ही ना, ये 90 होगा, तो 60 के सामने होता है √3 यूनिट होता है, जो होगा ना उसके साथ मल्टीप्लाई वही करोगे, फिर 90 के सामने 2 होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर 30 के सामने 10 है तो 60 के सामने हो जाएगा 10√3, तो मतलब यह वैल्यू हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 10 मीटर है, ये हो जाएगा 10√3 मीटर है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये होगा केस 1। मैं बस समझाने के लिए, मैं फिर तुम्हारे जो बुक के हिसाब से है ना उसके हिसाब से फिर से चलूँगा, बस ये समझाने के लिए। ये केस 1 में है, केस आई लिख देता हूँ यहाँ पे, केस आई, यहाँ पर केस 2i, मतलब 2 है ट्रायंगल ना, इसी वजह से। अगर यहाँ पे 10√3, देखो ये तो समान है ना, ये बेस जो ये तो समान है ना दोनों ट्रायंगल में। मैं जानबूझ को इसको पहले निकाला, ये तो है तुम्हारे पहले गिवन है 10 में, लेकिन ये जो है ना ये दोनों में है, तो मैंने ये निकाल दिया, जो से यहाँ तक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यह अगर 10√3 है तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 45 है, 1 यूनिट होगा, यहाँ पर 1 यूनिट होगा, लेकिन यहाँ पे √2 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ अगर 10 है तो ये भी, सॉरी 10√3 है तो ये भी हो जाएगा 10√3। समझ में आया। अगर पूछेगा ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, तो क्या करोगे ना, 10√3 इंटू √2, यानी कि 10√6 हो जाएगा। कौन सी वाला ना, ये वाला जो है, ये वाला, ये क्या हो जाएगा 10√6, ऐसा करके आएगा। लेकिन पूछेगा ये वाला बताओ, ये वाला देख पा रहे हो कौन सा, ये वाला कैसे करोगे ना सर, ये हो जाएगा 20। कैसे पता चला सर ना, यहाँ पे अगर 10 है तो ये उसका क्या होगा 2 यूनिट ज़्यादा होगा। अगर ये 1 यूनिट है, 10 हो रहा है, तो यहाँ पर 2 यूनिट है, तो मतलब क्या 20, तो मतलब ये वाला हो जाएगा 20 मीटर, ये मीटर, ये मीटर, और ये हो जाएगा 10√3 मीटर। तो मैंने सारा यहाँ पे तुमको बता दिया। यहाँ पे कुछ तुमको डाउट लगा क्या, अगर डाउट लग रहा है भाई कमेंट करो, ठीक है। चलो अभी तुम्हारे बुक के हिसाब से कैसा लिखा गया है उसको देखेंगे। देखो क्या लिखा गया है, ए बी डिनोट करता है, चलो उसका नामकरण कर देंगे क्या, ठीक है, बुक ने किया है तो आगे देखेंगे हम। ए बी डिनोट करता है तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, चलो उसके हिसाब से करेंगे। यहाँ पर फिर ए, यहाँ पर बी कर देते हैं। फिर क्या लिखा है ना, बी डी इज द, सॉरी उल्टा होगा फिर, देखो क्या बताएगा ना, यहाँ पे बताएगा ये ए बी हो जाएगा, ये बी डी हो जाएगा, फिर ये सी हो जाएगा। सी कौन सी है, सी तो लिखा नहीं, अभी देखेंगे क्या होता है। फिर बी डी इज द, क्या लिखा है फ्लैग स्टेप, एंड पी इज द गिवन पॉइंट। नोट दैट देयर इज नो, सॉरी देयर आर 2 ट्रायंगल्स, जैसे कि पी ए बी, जैसे कि पी ए बी देख पा रहे हो, और अब पी ए डी, तो मतलब यहाँ पर कोई सी वगैरह नाम नहीं है, तो सी को हटा देते हैं, सी को हटा देते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे देखो, 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा, ये वाला हो जाएगा P, यहाँ पर D, यहाँ पर क्या A, यहाँ पर B, यहाँ पर P, कौन सी, ये वाला P, ये वाला हो जाएगा A। तो दोनों ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तुमको, मैंने अलग अलग करके इसको दिखा दिया तुम्हारे सामने। आर रिक्वायर्ड टू फाइंड टू लेंथ ऑफ द क्या ना फ्लैग स्टेप। इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया नहीं आया। तो ये हो गया तुम्हारे 20 वाला निकाल, सब कुछ निकाल कर रख दिया, बस यहाँ पे तुमको बड़ा वाला निकालना है। ये वाला क्या आएगा, फिर ये वाला √3 आ जाएगा। सर कैसे पता चला ना, एक काम करो, ये वाला पूरा बी डी है ना, इस ट्रायंगल में देखो, केस 2 में देखो, केस 2 में मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, जैसे कि वाइट ले लेता हूँ। देखो ये वाला बी डी है पूरा, कितना है 10√3 है। ये वाला क्या है ना, ए बी है, कितना है 10 है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है ना, 10√3 माइनस 10 ना, 10 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, फिर क्या बचेगा √3 माइनस 1 है ना, दोनों में तो 10 है, तो क्या बचेगा यहाँ पे ना सारा 10 इंटू 1.73, ये लिखा ना 732। ओके फिर से लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, क्या लिखा है ना 10
√3 लिखा, √3 का वैल्यू लिख लो 1.732 -1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 पॉइंट कितना 732, इसके साथ है मल्टीप्लिकेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पर 10 है ना, तो 7.32 ये हो जाएगा तुम्हारे मीटर। क्लियर, समझ में आया? देखो फिर आगे क्या लिखा है, यहाँ पे तुमको पूरा एकदम से ऐसा करके निकालना है, किसे साइन सिंस क्या निकालना है ना, सिंस वी नो व्हाट ना दैट, तुम्हारे जो हाइट हो रहा है क्या ए बी, देखो यहाँ पे लिखा है ए बी, अरे ये उल्टा करके दिया है, मैं भी कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसा किया था ट्रायंगल का, वो बस उसका उल्टा कर दिया है, तो देखो कोई बात नहीं है, वहाँ पे ए बी तुम्हारे हो जाएंगे क्या बिल्डिंग, और फिर क्या लिखा है यहाँ पे बी डी हो जाएगा फ्लैग उसके ऊपर है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है अंदर का वो 30 हो रहा है, जैसे कि तुमको समझाया, बाहर वाला हो रहा है 45, इतना समझ में आ गया। तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो एपी डिस्टेंस जो हो रहा है, देखो 10√3 मेरा भी यहाँ पे निकला था क्या 10√3, देख पा रहे हो यहाँ वाला, मैं और दूसरा कलर ले लेता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है 10√3 लिखा है कि नहीं, ओके। तो फिर इस तरीके से ये वाला पूरा अच्छा तरीका है, तुम लिखोगे जब भी कॉपी में ऐसा करोगे, ठीक है। tan30 निकालोगे, tan30 कैसा होगा मैं तुमको समझाया था, जब रिलेशन होता है ये वाला तुम्हारा P हो जाएगा, ये वाला B हो जाएगा और ये वाला H हो जाएगा, इन दोनों में क्या रिलेशन है, P और B में सारा tan का आता है, उसके अंदर में कौन सी तुम्हारे क्या कौन सी तुम्हारा एंगल है ना सर, यहाँ पर तुम्हारे 30 का है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके हिसाब से लिखोगे ना, क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो भाई कमेंट करोगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से तुम एपी निकालोगे तो उसका हो जाएगा 10√3, उसके हिसाब से फिर क्या करोगे ना, 10√3 का वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा है, पूरा मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। देखो इतना लंबा चौड़ा करके तुमको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि और कुछ रास्ता नहीं है, तुमको अगर 4 से 4 यानी कि 5 से 5 जो भी है तुम्हारा मार्क्स पूरा लाना है, तो ये पूरा करना पड़ेगा, शॉर्ट मारने के लिए तुमको मैंने बता दिया, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, सपोज डी बी, मतलब ये वाला जो है फ्लैग, ये डी बी कितना होगा एक्स, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 10 + x, तो इस तरीके से यहाँ पे कौन सी रिलेशन हो जाएगा, ये बड़े वाले ट्रायंगल, अभी देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में क्या आ रहा है सर, यहाँ पे जो एंगल का वैल्यू है 45, तो 45 = 1, क्योंकि tan 45 1 होता है, तो ए डी हो जाएगा उसका क्या परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ से यहाँ पूरा होगा ना, पूरा लेके जाओगे ना, यहाँ से ये पूरा जाएगा, तो इस पूरा का क्या है ए डी, तो ए डी बाय ये टोटल जो उसका डिस्टेंस है यानी कि ए पी जो है तो वही होगा, तो 10 + x / 10√3, तो हो गया, तो वैल्यू को इक्वल करोगे तो आंसर आ जाएगा 7.32, इस तरीके से। क्लियर ना। अभी देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग कहाँ पे ना, ऑन ए लेवल, कौन सी ना, ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, ठीक है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दे दिया है 40 मीटर। फिर क्या लिखा है ना, उसके बाद देखो व्हेन द सन ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, जब ये 30 डिग्री हो रहा था ना, ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पर 40 हो रहा था, लेकिन बाद हो रहा है दैन द व्हेन इट इज 60 डिग्री। अभी देखो फिर से बताता हूँ, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल, एक लेवल में है ग्राउंड में, जो कि फाउंड टू भी कैसा पाया गया है ना 40 मीटर, ठीक है, जो कि लंबा हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि यहाँ पर 30 डिग्री में ये हो रहा था, लेकिन 60 डिग्री में यहाँ पे हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना वो 40 का है ना, समझ नहीं आया, क्लियर। तो हाँ, तो पूछा गया हाइट, मतलब ये वाला पूछा गया है, ये वाला पी पूछा गया है, ठीक है। देखो इन दोनों में से रिलेशन बिल्ड करना है, मान लो कि कौन सी ना, मान लो कि यहाँ पर जो वैल्यू है, ठीक है, बुक के हिसाब से थोड़ा सा कर लेते हैं, नहीं कि मैं मेरे वाला करूँ तो और ट्रिक जो है ना बहुत अच्छे से काम करने लगेगा, ठीक है। तुमको यहाँ पर 2 इक्वेशन आएगा, उसको इक्वेट करने का है, ठीक है, इस वजह से मेरा वाला ट्रिक जो भी है लगाऊंगा, लेकिन पहले तुम ये वाला समझ लो, ठीक है। क्या लिखा है ना, यहाँ पर 60 है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो फिर यहाँ पर 30 हो जाएगा, अरे यहाँ पर तो 90 है ही, अरे टोटल कितना हो जाएगा ना सर 60 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। टोटल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, कुछ डाउट है, अरे डाउट है क्या, ओके चलो। फिर क्या करना है यहाँ पे, हमको बस ये P वाला निकालना है, कैसे करेंगे ना, देखो क्या लिखा है, ए बी इज द कौन सी ना टावर एंड बी सी इज द लेंथ ऑफ द शैडो व्हेन द सन ऑल्टीट्यूड इज 60 डिग्री, बी सी यहाँ तक जब ये 60 डिग्री हो रहा था तो ये डिस्टेंस था, मतलब D1 लिख देता हूँ, जब ये
पूरा डिस्टेंस 30 हो जाता है ना, पूरा डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि D2 वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो कि BD है पूरा, ये D, ये B, ये B, ये C, देख पा रहे हो ना? तो सही समझ में आ गया। तो BD इज द लेंथ ऑफ द शैडो, कब? जब ये 30 डिग्री है, जैसे कि तुमको समझाया अभी। नाउ क्या करना है ना, लेट है AB कौन सी है ना, H मीटर, एंड BC X है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिख दिया है AB ने, AB मतलब ये वाला जो X मीटर लिख दिया है इसने, ठीक है, और BC को लिख दिया गया है X मीटर। BC कौन सी है? ये वाला, सॉरी इसको H मीटर, इसको उल्टा कर दिया मैंने। यहाँ पे H मीटर है, यहाँ पर X मीटर है, ये X मीटर है, ये पूरा H मीटर है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्लियर। तो फिर आगे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो DB है इसे 40 मीटर लॉन्गर देन BC, मतलब ये BC जितना बनेगा ना, ये BC जितना बनेगा ना, ये इसका कितना है ना 40 मीटर ज़्यादा है। तो मतलब ये पूरा को क्या लेंगे ना X + 40, कौन सी ना, ये वाला जो है BD, समझ में आया? तो ये क्या होगा ना X + 40 हो जाएगा, क्लियर। आगे देखो लिखा है वही। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या बनेगा, मैं फिर से यहाँ पर ट्रायंगल बना देता हूँ तुम्हारे, जैसे कि बनाया गया था, देखो ठीक है, और यहाँ पे आएगा दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा था 60, यहाँ पे हो रहा है 30, यहाँ पे हो रहा है 90, ऐसा था ना, और ये था पूरा यहाँ से यहाँ तक 40, और यहाँ पे मैंने आप लिख दिए थे H, यहाँ पर है X, यहाँ पर है कौन सी A, और यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, इस तरीके से था ना, यस, क्लियर। अभी देखो क्या हो रहा है, अभी ये बताया जा रहा है कि वी हैव 2 ट्रायंगल्स, कौन सी ना 2 राइट एंगल। पहले तो है AB, कौन सी ना ABC है, और दूसरा है ABD है, 2 है, ठीक है। और यहाँ पे ना हम क्या रिलेशन बिल्ड करेंगे, इसका और इसके बीच में। तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, तो आ जाएगा tan वाला, tan आएगा ना। तो फिर tan कौन सी 60 है, क्योंकि 60 लोगे फिर tan 60 का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा √3। तो देखो लिखा है, तो यहाँ पर आ गया, एक इक्वेशन ये इसका निकलेगा, दूसरा भी इसका निकलेगा। तो हमको क्या निकालना है ना, हमको ना एज के बारे में पता लगाना है। तो यहाँ पर एज क्या निकल जाएगा ना, एज अगर करोगे ना क्या आएगा, तो बस एज को ऐसा करो और इसका क्या हो जाएगा X√3, ऐसा करके निकाल सकते हो, है कि नहीं? अरे है कि नहीं? अभी ABD में पूरा देखो, ABD में क्या होगा ना AB/BD, तो 1/√3, समझ में आ रहा है? तो H/X + 40 इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे तुम्हारे बुक वाले तो पूरा आगे चला गया, यहाँ से कहाँ से निकल गया, नहीं मैंने ये इसको सॉल्व किया तो ये लिखा, लेकिन तुम्हारे बुक वाले बोल दिया है वी हैव ये वाला इक्वेशन तो ये लिखा गया है, ये लिखा गया है, लेकिन मैंने इससे इसको इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा, ये तो पहले वाला इक्वेशन जो कि इसने लिखा है, दूसरा वाला ये है, इन दोनों में से क्या मिला, देखो यहाँ पे भी H, इसको मैं फिर से और थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। H हो जाएगा तुम्हारे क्या ना X + 40/√3। देखो यहाँ पे H का वैल्यू क्या आ रहा है, जैसे कि X√3, यहाँ पे क्या आ रहा है X + 40/√3, मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू है, और यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे जो इसका वैल्यू है देख रहे हो, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू तो फिर समान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, और H का दोनों वैल्यू समान है, तो फिर इन दोनों को इक्वेट करोगे। तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जब इक्वेट करोगे तो क्या वैल्यू आएगा ना, देखो अभी मैं साइड में लिख देता हूँ X√3, ठीक है। तो यहाँ पर √3 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर √3 चला जाएगा, क्या होगा फिर X + 40 = क्या हो जाएगा क्या 3X, क्योंकि √3 आ जाता है ना, तो समझ में आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे 40 = 2X, अभी इतना समझ में आ गया। तो इसको कट करने के बाद 20 आ जाएगा, तो X का वैल्यू 20 है, तो जहाँ पर X होगा ना उसका वैल्यू 20 हो जाएगा, ओके क्लियर ना, कुछ दिक्कत है। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो ये वाला X है, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 20, तो यहाँ पे अगर 30 में बोलूँगा तो 30 के सामने ये है 20, तो √3 इसके आगे आ जाएगा, क्योंकि ये 60 है, तो ये हो जाएगा 20√3, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा अगर मैं बात करूँगा H कितना होगा, तो H फिर कितना होगा, H यहाँ पे लिखा है ना H = X√3, तो देखो लिख दिया, तो टावर का वैल्यू आ गया 20√3, समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये पूछा होता तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे? अगर ये पूछा हो तो क्या करोगे, आंसर करो कमेंट में जल्दी फटाफट, देखते हैं। जो भैया कर लेगा ना तो मैं मान जाऊँगा भाई, उसका बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क रहेगा। और तुम अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तुम्हारे प्रैक्टिस में, तुम्हारे मेहनत में कहीं पे कहीं कमी है, ठीक है। आगे देखो, आगे कौन सी है ना, लिखा है
द एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका ना, ऑफ द टॉप एंड द बॉटम किसका ना, एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो मैं बोल देता हूँ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है जिसका क्या है ना, टॉप एंड बॉटम में कुछ ऐसा एंगल ऑफ क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं फिर से बता देता हूँ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ रहे हो, मतलब नीचे के देखना होता है, ऑफ ए टॉप एंड बॉटम, ऑफ ए टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। पहले तो होगा बहुत बड़ा बिल्डिंग और उसके सामने का छोटा बिल्डिंग। जैसे कि यहाँ पर देखो तुमको एक बहुत बड़ा बिल्डिंग मिल रहा है, जैसे कि इसका नाम दिया है PC, उसके सामने एक छोटा सा बिल्डिंग है ये वाला, देख पा रहे हो कि नहीं, जैसे कि AB है। यहाँ पे एक टॉप का हो रहा है इसका, जो कि टॉप में होगा तुम्हारा कौन सी ना 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जो बॉटम होगा ना, बॉटम में ये पूरा हो जाएगा 45 डिग्री में। अगर पूरा की बात करेंगे यहाँ पे पूरा ये पूरा वाला तो हो जाएंगे तुम्हारे 45। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, ये छोटा वाला होगा तो 30, ये बड़ा वाला हो जाएगा तो 45। क्लियर है कि नहीं है? तो फिर यहाँ पे ना तुम ट्रायंगल में तो प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, तो ये जो एंगल है ना कौन सी, ये वाला जो पूरा हो ना किसके पास आ जाएगा ना सर, इसका पूरा पास किसके आ जाएगा ना, देखो यहाँ पे देखो ये का ट्रायंगल बन जाएगा। मैं तुमको दो बता देता हूँ यहाँ पे करके। एक ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है, और एक ट्रायंगल यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो गया, 90 डिग्री होना चाहिए ना। ठीक है, देखो बताते हैं। एक तो होगा तुम्हारे यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे जो 30 डिग्री बन रहा है ना इसका सामने है, यह वाला जो 30 डिग्री हो रहा है तो यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है अपोजिट एंगल। अगर यहाँ पे 45 बन रहा है, कौन सी यहाँ पे, अगर मैं इसका लाइन ड्रॉ करूँ इस तरीके से, यहाँ पे 45 बन रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये वाला 45 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं है? ये दो ट्रायंगल जैसा दिखाई दे रहा है, मैं तुमको यहाँ पे एलाबोरेट कर दिया, ये 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ओके, क्लियर तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा ना, यहाँ पे तुम्हारा 30 डिग्री बन जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर 40 डिग्री बन जाएगा, 45 डिग्री। अभी तक क्लियर है? अगर ये वाला 45 है तो ये यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है सर, यहाँ पर इसका वैल्यू है 8 मीटर ये है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस, मतलब ये पूछ रहा है, यानी कि पूछा क्या जा रहा है ना, तुम्हारे PC का वैल्यू पूछा जा रहा है और तुम्हारे SC यानी कि इज इक्वल टू तुम्हारे BD, तो दोनों समान है, इनका वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर SC यानी कि C है या फिर BD, ठीक है, इनका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे इधर में भी वही बात होगा। क्या बात होगा तुमको समझा देता हूँ फिर से। देखो, PC डिनोट्स द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग एंड AB डिनोट्स द 8 मीटर्स टॉल बिल्डिंग। वी आर इंटरेस्टेड टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, जो कि PC का वैल्यू है, एंड द डिस्टेंस जैसे कि यहाँ पर लिखा है SC का वैल्यू वही है, तुम्हारे BD का भी हो सकता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, लुक एट द फिगर केयरफुली, ऑब्जर्व दैट द PB ए ट्रांसवर्सल, जैसे कि तुमने समझाया और किस तरीके से ये वैल्यू हो सकता है, यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है, आगे तुम पढ़ लेना कुछ समझ में आ जाएगा, जैसे कि तुमको मैंने समझाया। फिर आगे देखो क्या बात हो रहा है। अगर यहाँ पे बात करेंगे ना PD, देखो यहाँ पर जो PD का लिखा गया है ना, PD/BD, देखो PD कहाँ से आ रहा है, ये वाला PD है, ये वाला BD है, मतलब किसकी बात हो रहा है ना, 30 डिग्री का, मतलब ये वाला मैं बता देता हूँ। यहाँ पे PD, यहाँ पर BD, PD/BD, तो क्या आएगा सर, इन दोनों में tan का होगा, tan 30 का वैल्यू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ना सर, P/B, यानी कि किसका ना PD/BD, तो कितना हो जाएगा tan 30 का वैल्यू सर 1/√3, कितना 1/√3, तो यहाँ पर PD/BD, इतना क्लियर, कितना समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे भाई क्लियर तो, PD/BD, देखो वहीं पे लिखा होगा, वही से देखें, तो यहाँ आ जाते हो फिर। तो PD इजकल BD, यहाँ पर तुम इक्वेट करोगे तो BD का वैल्यू निकाल दोगे, तो BD कैसा आएगा ना, PD√3। तो जैसे कि समझ में हमको आ गया, अभी इसके बारे में आते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे अगर बात करेंगे 45 डिग्री तो है ही, तो मतलब अभी tan का रिलेशन अगर लाएंगे, किसकी tan का रिलेशन, tan 45, अब फिर क्या बनेगा tan 45 में ना, P/B, तो tan 45 वैल्यू होता है 1, P के बगे
पी के जगह पे क्या है ना, पी के जगह पे यहाँ पे पूरा तुम्हारा पी सी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल है, और यहाँ पर ए सी आ जाएगा। यानी कि ए सी लिखो या फिर तुम इसको बी डी भी लिख सकते हो, तो हम बी डी ही पिक करेंगे, बिकॉज वाई ना यहाँ पर बी डी है, तो बी डी समान करके ना हम उसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ना, बी डी इज इक्वल टू पी सी, ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आया ना, बी डी इजिकल टू पी सी, यहाँ पे क्या आया ना, बी डी इजिकल टू पी डी, सॉरी बी डी इजिकल टू क्या तुम्हारे √3 पी डी। दोनों में समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया ना, कुछ डाउट है? देखो यहाँ पर अगर पीसी के, देखो यहाँ पे लिखा है वही, ये बी डी, ठीक है, दोनों समान है। तो यहाँ पर अगर पीसी की बात करें कैसे निकलता है ना, इन दोनों को सॉम करने के बाद आता है ना, पीसी कैसे निकलेगा, ये तुम्हारा पूरा पीसी है, पीसी मतलब यहाँ पर ये देखो, ये वाला जो है पी डी, यहाँ पर है डी सी, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा ना, तो यही काम होगा ना मेरे भाई, यहाँ पे वही बात लिखा है। देयरफॉर पी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू एस सी। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, क्या मिलेगा हमको यहाँ पे ना, एस सी इज इक्वल टू पी डी, तुमको मैंने यहाँ पे लिख के समझा दिया, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर वो लिख रहा है। फिर डी सी इज इक्वल टू ए बी जो कि 8 मीटर है, तो क्या मिलेगा हमको, पी डी प्लस 8 इज इक्वल टू बी डी जो कि तुम्हारे पी डी √3 है। इतना समझ में आ गया क्यों हुआ? तो फिर पी डी कैसे निकालोगे ना, 8/√3, बस इसको रेशनलाइज करोगे जैसे तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? रेशनलाइज कैसे करेंगे, जो ऊपर है प्लस वाला है, पहले ऊपर वाला को नहीं देखेंगे, पहले माइनस का देखेंगे। यहाँ पर माइनस है तो उसका अपोजिट रेशनलाइज करेंगे ना, तो a प्लस बी ए माइनस बी पड़ेगा, जैसे कि a प्लस बी ए माइनस बी, तो उसका रेशनलाइज कैसे होगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला चाहते हैं हम। इस वजह से कैसे लाएंगे ना, यहाँ पर अगर माइनस हो तो फिर प्लस चाहिए, अगर प्लस होगा तो फिर माइनस चाहिए होगा, तो जैसे कि यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा? अरे हो गया कि नहीं? तो ऐसा करके तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। मैं बताऊँगा ना, यहाँ पे क्या होगा, मैं दूसरा स्लाइड में चले जाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है ना तुम्हारे 8√3 + 1, नहीं मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, 8 डिवाइडेड बाय क्या ना √3 - 1। क्या करेंगे इधर में ना, 8 में हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे √3 - 1 है ही नहीं ना, है नहीं है, अरे है कि नहीं है, तो यहाँ पर प्लस वाला लाएंगे, फिर +1, तो वहाँ पर भी +1, √3 + 1 ऐसा करके। तो नीचे देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पर 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ऊपर में क्या होगा ना, ये होगा +1, तो ऊपर में वही सेम रहेगा √3 + 1, तो नीचे में क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसे से कट जाएगा तो 4, तो क्या मिलेगा ना 4 √3 + 1। कैसा आया, समझ में आया ये? तो यहाँ पर 4 √3 + 1 आया, समझ में आ गया? अभी मल्टी स्टोर्ड है, तो मल्टी स्टोरेज मतलब यहाँ पर जो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे मैं बताऊँ तो यहाँ तो तुमको 8 मिल गया, लेकिन ये वाला कितना होगा, जोड़ना पड़ेगा ना। फिर ये तो होगा तुम्हारा 4 कितना √3 + 1, तो जोड़ोगे उसे, तो क्या करेंगे यहाँ पे फिर जोड़ देंगे, देखो जोड़ देंगे तो फिर कितना आएगा, ये वाला आ गया, तो आंसर खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? फिर 7 नंबर देखो क्या है, कैसे ना लिखा है, फ्रॉम ए पॉइंट, कौन सी ना, ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या लिखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे कितना है ना, द बैंक ऑफ अपोजिट साइड्स, मतलब यहाँ पे 2 साइड्स में है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे है, देख रहे हो कि नहीं, तो 2 साइड्स में, यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है। अगर यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है ना मेरी भाई, थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूँ, अभी इसको चेंज करके मैं ब्लैक ले लेता हूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर दिखेगा। अगर ये 30 हो रहा है तो ये भी 30 हो जाएगा, अगर ये 45 हो रहा है तो ये 45 हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर 45 के सामने 3 है तो ये भी 45 है ना, तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। और 30 के सामने 3 है तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, और 30 के सामने 3 है ना, तो हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। तो मतलब पूरा समझ में आ गया? तो या AD नहीं, AD दिख रहे हो, ये वाला 3√3 होगा, और D भी हो जाएगा 3। समझ में आया? तो टोटल क्या होगा ना, 3√3 + 3, तो दोनों में 3 कॉमन आ जाएंगे, तो √3 + 1, ये क्या ना तुम्हारे AB का वैल्यू हो जाएगा। पूछा क्या है, जो फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, खत्म। तो क्या 3√3 + 1, देखो 3√3 + 1, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कुछ किया, देखो इसमें डायग्राम में ही बता दिया आंसर, मैंने कहीं तक जाना पड़ा नहीं। तो ये शॉर्टकट है, लेकिन मैं थोड़ा सा तुमको शॉर्टकट वाला ले ही लेना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैं तुमको पूरा एक्सप्लेन करूँगा जो भी लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है देखो, A and B रिप्रेजेंट व्हाट ना, द पॉइंट्स ऑन द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए
ऑफ द रिवर, शो दैट ए बी क्या हो जाएगा, द विड्थ ऑफ द रिवर। फिर पी क्या होगा ना, पी इज द पॉइंट जो कि कहाँ पे है, ऊपर में देख पा रहे हो कि नहीं, ये ब्लैक कलर है ना, दिखेगा ना, यहाँ पे दिखता है देखो। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, पी तो तुमको समझ में आ गया कहाँ पे है, ठीक है, जो कि 3 मीटर हाइट के ऊपर में है, तो डीपी कितना हो जाएगा 3, जैसे कि बुक में लिखा गया है। फिर वी आर इंटरेस्टेड टू डिटरमाइन द विड्थ किसका ना, ऑफ द रिवर व्हिच इज द लेंथ ऑफ द साइड ए बी ऑफ कौन सी, ऑफ द डी ए पी बी। तो ए पी बी ट्रायंगल ए पी बी में समझ में आया कि नहीं आया, किस तरीके से चीज़ है ना, कुछ डाउट है। तो ए बी कैसे निकलेगा ना, पूरा ए बी तुमको इसी से मुझे यहाँ पे समझा, ये अलग देख पा रहे हो, तो इस तरीके से तुमको निकालना है। ए पी डी में 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने हो जाएगा तुम्हारा tan 30 कितना 1/√3, तो समझ में आ गया। तो फिर ये पी डी कितना निकलेगा, फिर पी डी निकालने की जरूरत नहीं, पी डी तो है ही, ए डी निकलेगा, ए डी, ठीक है। कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा ना 3√3, क्योंकि ये जो पी डी है कितना है, ये तो 3 है ना, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाले का, क्लियर। तो ए डी निकल गया इस तरीके से, मैं तो बस यहाँ पे निकाल दिया, खत्म। फिर इस तरीके से तुम दूसरे का निकालोगे, इसका क्या निकालोगे ना, इसका √3, तो ए डी निकल गया 3√3। तो तुम्हारे इस तरीके से दूसरा ट्रायंगल में तुमको यह 45 मिल जाएगा, 45 मतलब यहाँ हो जाएगा तुम्हारा tan 45 कितना ना 1। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं tan 45 लगाऊंगा, क्या tan 45 लगाऊंगा किस में ना, तुम्हारे यहाँ पर ट्रायंगल पी बी डी में, तो क्या आएगा tan 45 तो 1, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल में क्या होगा ना, तुम्हारे पी डी डिवाइड बाय बी डी, तो पी डी इज इक्वल टू बी डी। तो पी डी कितना है ना सर 3 इज इक्वल टू बी डी, तो बी डी कितना होगा ना, बी डी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी डी निकल गया, यानी कि बी डी निकल गया 3, ये हो जाएगा 3√3। तो ऐड कर दो, जैसे कि तुमको ऐड किया यहाँ पे, कैसे करोगे ना 3√3 प्लस 3, तो 3 कॉमन में आ जाएगा √3 प्लस 1, खत्म। फिर खत्म हो गया ना मेरे भाई, 9.1 आ गया अभी। हाँ समझ में आ कि नहीं है, देखो ये 90 डिग्री है, मैंने बोला था 90 डिग्री का ऊपर में क्या होता है 2 यूनिट होता है, 30 के सामने क्या हो जाएगा, 30 के सामने 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10√3 हो जाएगा, खत्म। समझ में कैसे करना है तुमको, क्या करना है, अगर देखो यहाँ पर रिलेशन किसके अंदर में बिल्ड करना है, तुमको क्या पूछा है पहले देखो, फाइंड द हाइट पूछा है, तो यहाँ पर हाइट ये निकलेगा और इसका, तो मतलब यहाँ पर P यहाँ पर H क्या रिलेशन है, तो तुम बोलोगे साइन, तो लिखाओ sin 30, ठीक है, कितना ना P/H। तो फिर इसका हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू P कितना है, P कितना है सर, P तो पता नहीं है, P को P लिख दो, और इसका है 20, तो 20 को 2 में डिवाइड करो कितना आ जाएगा 10, तो P कितना आ जाएगा, P इस जगह तुम्हारे 10 मीटर, खत्म। फिर B का कैसे करना है, देखो यहाँ पर लिखा है ट्री ब्रेक हो जाता है ड्यू टू स्टॉर्म एंड द क्या लिखा है ब्रोकन पार्ट बेंड हो जाता है, ठीक है। फिर लिखा है द टॉप ऑफ क्या लिखा है, द टॉप ऑफ ट्री टचेस कर जाता है ग्राउंड को, मेकिंग ए 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस ग्राउंड इज 8 मीटर। मैं यहाँ पे बताता हूँ तुमको, देखो ऐसा का ट्री है, ठीक है। एक्चुअली ये क्या हुआ था ना यहाँ पे इस तरीके से था, ये रुको यहाँ पे मैं बना देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। एक्चुअली यहाँ ये इतना बड़ा सा ट्री था, ये क्या है ना यहाँ पे सब बेंड हो गया, तो ये जो है ना ये वही हो जाएगा, तो समझ में। तो क्या हुआ यहाँ पर जो ये वाला पार्ट था इससे आगे टच कर लेगा इधर में, ठीक है। और क्या लिखा है, और लिखा है यहाँ पे ये 30 डिग्री एंगल कर रहा है, तो ये वाला यहाँ पे आगे 30 डिग्री एंगल बनाएगा। फिर और क्या लिखा है जो गिवन पूरा इसको लिखो कॉपी में। फिर देखो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट कौन सी ना ट्री, ठीक है, एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, मतलब ये है फुट उसका, और इसका टॉप यहाँ पर टच कर रहा है, तो यहाँ पर 8 मीटर है, तो ये पर 60 हो जाएगा। तो 60 के सामने क्या है, मैं बोला था हमेशा √3 यूनिट होता है, 30 के सामने 1 यूनिट, इसके सामने 2 यूनिट, तो यहाँ पे 1 यूनिट के लिए कितना है, क्या निकालोगे, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री ना, पूरा हाइट निकालोगे, यानी कि पूरा यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट, मतलब 1 यूनिट 2 यूनिट दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 यूनिट का वैल्यू पूछा है, ठीक है। पूछा है कि नहीं पूछा है, 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 3 यूनिट का वैल्यू। तो फिर करना क्या है हमको, यहाँ पे देखो सामने सामने क्या चीज़ है ना, यहाँ पर √3 होना चाहिए, लेकिन है कितना
8 है, तो यानी कि √3 का वैल्यू है 8। तो हमको 3 का वैल्यू कैसे करना है, क्या करेंगे तो 3 हो जाएगा। अरे भाई अगर इसमें √3 मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड में तो 3 नहीं हो जाएगा क्या, देखो 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 8√3, तो आंसर यही बन जाएगा। कॉपी चेक कर लेना तुम्हारी बुक में वही होगा। तो फिर कैसे अगर तुमको करना है तो क्या करोगे, तुमको सिंपली यहाँ पर करना है, यहाँ पे जाके मान लो कि यहाँ पर ABC है और क्या करूँ C पॉइंट जो है ना, एक्चुअली पूरा अगर देखा जाए ना तुम्हारे हो जाएगा BC। ये BC कैसे होगा ना, ये वाला और ये वाला मिला के पूरा ट्री होगा, क्योंकि मैंने तुमको बताया था ना ये वाला जो है ना बेंड हो गया था, कौन सी ये वाला जो पार्ट है इसका बेंड होके ऐसा करके टच हो गया C के साथ। मैं अगर इसका सीम ना दूँ तो ठीक है, तो मेरे को निकालना कौन से ये वाला, मतलब ये वाला प्लस ये वाला साइड दोनों का सम कितना होगा। और यहाँ पर लिखा है 30 और यहाँ पर दिया है 8, तो यहाँ पे कौन से रिलेशन हो रहा है, कौन से रिलेशन हो रहा है सर, ये वाला देखा ना, ये वाला देखो कौन सी है। तो तुम क्या करोगे ना सर, यहाँ पर tan का आएगा। क्यों tan का आएगा, क्योंकि इसके बीच में और इसके बीच में रिलेशन बिल्ड करना है। तुम किसी के भी बीच में करो कोई बात नहीं है। tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 कैसे होगा, तुम्हारे यहाँ बोलोगे ना सर AB/BC, तो tan 30 इक्वल टू 1/√3। समझ में आए तो क्या होगा फिर AB तो हमको पता नहीं, BC मतलब यहाँ पर 8 है, तो AB कितना होगा, AB कितना हो जाएगा ना भाई, AB हो जाएगा कौन सी ना 8/√3। क्रॉस करो ना भाई ऐसे करके 8/√3 हो जाएगा। ठीक है, AB निकल गया। इस तरह से अगर AB निकल गया फिर AC निकालो। AC कैसे निकलेगा, AC कैसे निकलेगा, तुम AC कैसे निकालोगे ना, यहाँ पे AC के लिए ये तो H लगाना पड़ेगा। और देखो इसके बीच में क्या रिलेशन है सर, कॉस की रिलेशन है, तो निकालो फिर cos 30। cos 30 ये हो जाएगा तुम्हारे क्या 8/H है कि नहीं। तो यहाँ पर cos 30 वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 30 का वैल्यू व्हाट इज दैट √3/2, तो फिर 8/H, तो फिर H कितना हो जाएगा, H कितना होगा ना 16/√3। देख रहे हो कि नहीं, तो यहाँ पर आ रहा है 16√3, यहाँ पर आ रहा है 8√3। तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे, तो जोड़ो, तो 16√3 प्लस 8√3 तो कितना आएगा सर, यहाँ पर 24/√3। एक काम करो 24 कैसा ब्रेक कर दो, 8 इंटू √3 क्योंकि √3 होता है ना, तो इस वजह से मैंने जानबूझ कैसे ब्रेक किया जैसे कि कट जाए। तो क्या बचेगा सर 8√3 बचा कि नहीं, 8√3 कैसा हुआ ना, ऐसा करके हो। ये पूरा तुम्हारा लॉन्गेस्ट मेथड, जैसे कि ये वाला मैंने समझाया ऐसा करके, देखें ये वाला ऐसे समझाया मैंने, और ये तुम्हारा शॉर्टेस्ट वाला मेथड है, दोनों मैंने समझा दिया। इस तरीके से तुम और भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कौन सी ना, का कॉन्ट्रैक्टर है ठीक है, जो प्लान करता है इंस्टॉल करेगा 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले करेंगे, कहाँ पे ना पार्क में, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो एज 5 ईयर्स। सी प्रीफर्स करेगा कौन सी ना, टू हैव स्लाइड हुज टॉप इज हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ओके, फिर क्या लिखा है, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 टू द ग्राउंड, वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रेन सी वांट्स टू हैव ए स्टिप। ओके, स्टिप बनाएगा, थोड़ा सा और थिक बनाएगा ठीक है, और जो हाइट होगा 3 मीटर का, और इंक्लाइन करेंगे एट द क्या एंगल ऑफ 60। फिर पूछा क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। करना क्या है देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा 30, ये हो जाएगा 60, यहाँ पर जो हाइट है ना 1.5 मीटर होगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो चलो अभी देखो यहाँ पर जो 60 है यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 30 है ठीक है। अभी 60 के सामने कितना है 1.5 है कि नहीं। पूछा क्या है, पूछा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच द केस, मतलब जो स्लाइड बनेगा ना, ये हाइपोटेनस के बारे में पूछ रहा है। अभी स्लाइड तो यही होगा ना, बच्चे इसमें स्लाइड करेंगे है कि नहीं। तो बस इन दोनों केस में निकालना है तुमको, यहाँ पर P निकालना है नहीं H निकालना है। तो P गिवन है तो क्या रिलेशन उठाओगे, मान लो कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर A क्या लिखूँ BCD कर देता हूँ। अभी मैं ABC के बारे में बात करता हूँ, ट्रायंगल कौन सी ना ABC कैसा होगा ना, यहाँ पर तुम्हारा AC यानी कि ये वाला हो जाएगा P, इसमें ये हो जाएगा B है कि नहीं, ये इसमें ये हो जाएगा B1 नहीं, ये B1 B2 कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा H, ये H1 ये H2 कर दो ठीक है। तो क्या बनेगा नहीं, यहाँ पर लेंगे हमारे साइन के बारे में ले लेंगे। साइन तुम बोले सर साइन क्यों, देखो यहाँ पर तुम्हारा P गिवन है, यहाँ पर H, तो साइन तो रिलेशन बिल्ड करता है। फिर कौन सी साइन 30 यानी कि तुम्हारे P/H के बारे में ठीक है।
तो फिर साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2 जो हो जाएंगे पी कितना है ना 1.5 ये हो जाएगा तुम्हारे एच। तो देखो क्या हो जाएगा एच इज इक्वल टू कितना 3 हो जाएगा। अभी सेकेंड में देखो सेकेंड में क्या होगा ना ट्रायंगल तुम्हारे ए डी सी में कौन सी वही साइन लेके आओगे, लेकिन यहाँ पर साइन 60 के बारे में बात किया जाएगा। वही p बाय एच तो साइन 60 √3 हो जाएगा। p कितना है ना 1.5 और h कितना हो जाएगा ये, तो h कितना हो जाएगा ना 1.5 बाय √3। ओके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना कहीं पे गलत किया मैंने? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। p बाय एच ओके 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 बस यही तो होगा और क्या। तो करना क्या है ऊपर में 1.5 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे में भी √3 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो। 1.5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 बाय √3 इंटू 2। तो इसको उसको कटेगा √3/2। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों में समझ में आ गया चीज़ है। √3 का वैल्यू कुछ दिया है क्या? एक मिनट चेक कर लेते हैं। √3 का वैल्यू अगर नहीं दिया है तो 1.732 ले सकते हो डिवाइड बाय 2 ऐसा कर सकते हो। ठीक है इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर 4 नंबर क्या दिया है मैं एक बार स्लाइड ऑफ कर देता हूँ। क्या लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सी ऑफ द टॉप ऑफ टावर कौन सी फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे कौन से ना तुम्हारा फुट फ्रॉम द टावर जो कि 30 मीटर है सो 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से ना टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ग्राउंड। देखो मैं बता देता हूँ ऐसा होगा। देखें बना दिया मैंने। फिर यहाँ पे क्या दिया है ना हुई से ये 30 मीटर आवे हैं 30 मीटर आवे हैं और यहाँ पे दिया है से 30 मीटर। देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए 60 है 60 के सामने √3 होना चाहिए 30 के सामने 1 होना चाहिए 90 के सामने 2 होना चाहिए। और यार √3 की जगह पर क्या है √3 का वैल्यू दिया है 30 मीटर। तो पूछा क्या है पूछा है हाइट। हाइट मतलब कौन सी एक का वैल्यू क्या होगा क्या करेंगे ना क्या करेंगे इधर में अगर √3 का वैल्यू इतना है तो एक का वैल्यू कैसा निकलेगा ना 30 बाय √3। एक काम करो 30 को ऐसा लिख दो 3 इंटू 10 बाय √3 और ऐसे से कटे जाएगा तो क्या बचेगा 10 √3 यह हो जाएगा आंसर। समझ में? अगर तुम अपने बुक के हिसाब से करोगे क्या आएगा रिलेशन। तो यहाँ पर तुम्हारे किस किस के बीच में रिलेशन बिल्ड करना है यहाँ पे यानी कि ये बी है यहाँ पे एच इन दोनों के बीच में कौन सी ना tan कौन सी ना एंगल 30। तो कैसे करोगे सॉरी एच नहीं रहे भाई ये वाला एच है ये पी है। एक मिनट रुको इरेजर पूरा उड़ गया इसका। ये क्या हो जाएगा ये पी। तो क्या निकालोगे ना पी बाय बी। ओके क्लियर हो गया हुआ कि नहीं हुआ। तो करना क्या है यहाँ पे p की जगह पर कुछ है नहीं है तो छोड़ दो p को p लिख दो। फिर यहाँ पर b की जगह पर 30 है तो tan का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3 है। ठीक है तो इज इक्वल टू p बाय 30। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा ना 30 बाय √3। समझ में आया तो वही 10√3 खत्म। नेक्स्ट तीनों 1 2 3 ये तीनों तुम मुझे कमेंट करके बताओ और भी है। अरे भाई और भी है सब कुछ ऐसा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैंने तुमको समझाया ना ये सारे हो सकते हैं इस तरीके से। ठीक है कोई बात नहीं मैं तुम्हारा ये कर लेता हूँ कि करूँ कि ना करूँ। एक काइट इज कर लेते हैं 5 नंबर अगला वाला। क्या लिखा है ए काइट इज फ्लाइंग कहाँ पे ना एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। क्या लिखा है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली क्या टाइड टू ए पॉइंट टू द ग्राउंड द इंक्लाइंड ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड जस्ट 60 डिग्री। ठीक है तो बस खत्म बस जैसे करना है वहीं पे करोगे ऐसे। मैं बस हिंट दे देता हूँ ये 60 डिग्री है। ठीक है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर काइट है ये हमारे काइट लिख लेता हूँ ड्राइंग नहीं होता है हमेशा। फिर क्या लिखा है 60 डिग्री और 60 मीटर हो जाता है हाइट ऑफ 60 मीटर ये वाला 60 के सामने √3 होता है 30 के सामने क्या बोला था 1 और ये हो जाएगा 2 यूनिट। समझ में आया? पूछा क्या है फिर ओके फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके मतलब अभी ये वाला पूछ रहा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना होगा। अगर मैं बोलूँगा यह बात ना √3 के वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे √3 की जगह पर लिखा है तुम्हारे 60
तो 2 का वैल्यू कितना होगा, क्या करना है तुमको, यहाँ पर 60/√3 कर देना है, इंटू 2 कर देना है, ये शॉर्ट। तो 60 के साथ कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20√3, तो 40√3 इज आंसर, 40√3। देखिए कितना जल्दी हो गया। अगर तुम उसको करना है ना, कैसे करोगे, देखो किस किस का बिल्ड में करना है, जो किस किस से रिलेशन बिल्ड करना है, तुम्हारे यहाँ पर हाइपोटेनियस, यहाँ पर बेस, यहाँ पर तुम्हारा परपेंडिकुलर है। मेरे को गिवन कौन सी है, मेरे को पी गिवन है और एच मेरे को फाइंड आउट करना है, बस खत्म हो गया कहानी। मतलब पी और बी के, पी क्या, पी एंड एच में रिलेशन कौन सा आता है सर, साइन का आता है, ठीक है, और कोसेक का आता है। तुम बोलो सर हमेशा साइन लेते हो, अभी कोसेक करके दिखाओ, ओके कोसेक में करते हैं, चलो कोई बात नहीं है। कोसेक कौन सी ना, कोसेक तुम्हारा 60 है ना, तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा, कोसेक में होता है हाइपोटेनस ऊपर, है कि नहीं, और तुम्हारे परपेंडिकुलर नीचे। कोसेक 60 वैल्यू कितना होता है, हाँ बताओ, जानते हो, 2/√3 इज इक्वल टू हाइपोटेनस नहीं पता, और पी फॉर परपेंडिकुलर तो 60 लिखा है, तो एच कितना हो जाएगा ना सर 60 इंटू 2/√3, तो ये से कट जाएगा कितना 20√3। अभी देखो हो गया ना 40√3, क्लियर हो गया। ये 5 नंबर का है और ये 4 नंबर का है और ये शायद 3 नंबर का होगा, और क्या 3 नंबर का है, और कौन सी 2 नंबर का होगा, ये 2 नंबर का है। फिर और कितना जाए आगे, अरे ये सब तो इजी है, सब इजी है, मैं कर तो जाऊँ तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। कुछ है ही नहीं रे बाबा, ये भी ऐसा ही है। देखो अगर ये दोनों के हाइट देखोगे ना समान होगा, तो फिर ये 30 के सामने ये है, 60 के सामने निकाल दोगे पूरा, अगर 60 है तो क्या हो सकता है, ठीक है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखो ना, और कुछ डाउट है यहाँ पर, तो तुम्हारे जो परपेंडिकुलर दोनों समान हो जाएंगे, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 8.33 ये भी होगा, सॉरी 8.2 मीटर। बस कैलकुलेशन करना, 60 ये उसके सामने ये क्या होगा, ये क्या होगा, ऐसे तुम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर है तो भाई कमेंट करो मुझे, ठीक है, कमेंट करो, फिर जाके मैं आगे के हिसाब से चलूँगा। तो यहाँ तो तुम्हारा टॉपिक होता है ख़त्म। अगर सच में तुमको कोई चीज़ अच्छा लगे, भाई मैं बार बार बोलता हूँ, क्या ये तुमको PDF चाहिए तो मैं धीरे धीरे करता हूँ, जैसे कि तुमको PDF कैसे प्रोवाइड कर सकें, तो मैं बार बार बोलता हूँ कौन सी चीज़ अभी ना, लाइक करो, ठीक है, मेरे को इंस्पिरेशन इसी से मिलता है, याद रखना, मैं भाई सच में बता देता हूँ। मेरे को ज़्यादा अगर लाइक और सब्सक्राइब व्यूज़ आता है तो मेरे को सच में खुश लगता है, मेरे को मन करता है कि थोड़ा आगे बना दूँ। लाइक करो, क्या है, सब्सक्राइब करो, ठीक है, एंड शेयर करो अपने दोस्त लोगों के साथ, ठीक है, समझ में आ गया, ये कर दो। मैं तुम्हारे बाकी का नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार में बैठा हूँ, कब ये ख़त्म करके अपलोड करूँगा, ठीक है। चलो आज के लिए उतना।